अपनी बात रखने से पहले इस सभा में हो सकता है सूरत के लिए वो नए नाम हो, लेकिन पूरे गुजरात के लिए सबसे बड़े नाम हैं। इस सभागार में, इस सफर में बड़ौदा में एक युवा महिला से मिला। कई साल पुरानी बात है। वो विदेश में गई थी पढ़ने लिखने नौकरी करने। अच्छे संपन्न परिवार की वो बेटी है। फिर क्या हुआ कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वापस बड़ौदा आ गई। पिछले 10-15 साल से इस पूरे गुजरात में ये जो छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, जिन्हें गाय काटने का बहुत शौक है, उस बेटी ने पूरे गुजरात में उनके खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। हजारों करोड़ों की गाय का सौदा करने वालों को उन्होंने पकड़वाया। और इस देश में 2 रुपए किलो चावल पे जिन्होंने अपने पूर्वजों को छोड़ दिया और महेश से वो माइकल जैक्सन हो गए, ऐसे बहुत से षड्यंत्रकारियों ने गुजरात में 42 दिन पहले एक झूठे आरोप में गुजरात की उस बेटी नेहा पटेल को जेल में रखा। और जेल से छूटने के बाद वो इस वक्त सूरत में हैं। और मैंने उनसे कहा कि आप इस सभागार में ज़रूर आइए ताकि लोग देखें कि गुजराती सिर्फ मीठा खाना खाते नहीं हैं, कड़वा भी खाते हैं। नेहा पटेल अगर इस सभागार में कहीं हो तो खड़ी हो जाए। नेहा पटेल ये हैं। ये 40 दिन तक जेल में बंद रही हैं। परसों इनको जमानत मिली है। इनके 10-12 साथियों ने लगातार, इनके कई साथी इनके साथ जेल में गए, खाना पहुंचाया। जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। और सरकार और इस देश की व्यवस्था में जिहादियों के दामाद जो बैठे हुए हैं, उनको ताकत के साथ ललकारा। इसी व्यवस्था में से लड़ाई लड़ी और नेहा पटेल आपके बीच में है। एक परिवार की इकलौती बेटी, संपन्न परिवार की बेटी, बड़ा कैरियर, बड़ी सैलरी ले सकती थी। और एक ऐसा काम जिसे काम करने में लोग अपने आप को हीन भावना समझते हों, सनातन पे 5-5 घंटे के प्रवचन देते हों, अरबों खरबों रुपया उनके पास हो, वो ऐसे योद्धाओं के साथ नहीं खड़े होते। वो उन करोड़ों पाखंडियों से नेहा पटेल 1000 गुना महान है। ऐसा नहीं है कि योद्धा कभी आपके बीच में नहीं थे, लेकिन आपके अंदर जब लालच आया तो लालची की पहली पहचान होती है कि जिसमें लालच आ जाता है वो कायर हो जाता है। और कायर इंडिविजुअल, समाज, राष्ट्र कभी शत्रु का सामना नहीं करता बल्कि शत्रु से समझौता करता है। अपने योद्धाओं को पहचानिए। मंदिर पर सोने का मुकुट चढ़ाने से सनातन नहीं बचेगा। जो योद्धा इस दुनिया भर में लड़ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में लड़ रहे हैं, एक नहीं है, कई हैं।
और बहुत खामोशी से काम कर रहे हैं। नेहा पटेल, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। इसी सभागार में जो मुझे काफी समय से सुनते थे, लेकिन मैं ये उनको नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानते थे, वो सिर्फ मेरे विचार सुनते थे। 2 साल पहले उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि गुड़गांव में मेरा, वो बहुत बड़े शिल्पकार हैं, विश्व प्रसिद्ध शिल्पकार हैं, मूर्तियां बनाते हैं। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं आप मेरा स्टूडियो आके देखें। एक तो मेरे पास समय का अभाव है, साधनों का अभाव है। फिर कुछ लोगों से गाड़ी वाड़ी मांगी, 3-4 लोगों को इकट्ठा किया और मैं गुड़गांव गया। तो मुझे लगा होंगे कोई शिल्पकार, अब बेचारे कई बार कह चुके हैं तो जाना चाहिए। मैं गया तो उनकी जो पूरी दुनिया थी बहुत बड़ी थी। उन्होंने मुझे जाने क्या क्या दिखाया जो मेरे लिए सब कुछ अद्भुत था। लेकिन मेरे लिए जो सबसे यादगार बात है, उन्होंने इतनी मूर्तियां, इतने लोग दिखाए मुझे, और एक शर्त रखी उन्होंने कि जो कुछ आपने देखा है, जो कुछ मैंने बताया है, इसका आप सार्वजनिक वर्णन नहीं करेंगे फला फला डेट तक। लेकिन मैं बोलता हूं और कुछ करता तो हूं नहीं। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बात अपनी कहूं, हां लेकिन ऐसे कहूंगा कि पता नहीं चलेगा कि यह बात मुझे किसने बताई है। लोगों को बोलता था मैं कि जिस दिन भारत की संसद का उद्घाटन होगा, उस दिन बहुत लोग जहां चल रहे होंगे वहीं से गिर पड़ेंगे। कुछ लोग आत्महत्या करेंगे, कुछ रोएंगे, कुछ चिल्लाएंगे, कुछ बायकॉट करेंगे। भारत की संसद में अनादिकाल की भारत की सनातन संस्कृति की जितनी धरोहरों की आपने वहां तस्वीरें देखी हैं, उसमें से ज्यादातर महत्वपूर्ण तस्वीरें नरेश कुमावत ने बनाई हैं, जो आपके बीच में बैठा है। नरेश भाई यहां, मैंने इसलिए इनका नाम छुपाया उस समय के लोग ये ना कहें कि मुझे पहले से पता है, लेकिन मैं ये जरूर जानता था कि जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन कैसा विधवा विलाप होगा इस देश में, और वो हुआ। लेकिन मैं इनकी तारीफ करता हूं कि टेम्पटेशन बहुत होता है। इनके स्टूडियो जाएंगे तो जाने क्या क्या विदेशों में इनसे लोग मूर्तियां बनवाते हैं, और ये उन भाग्यशाली लोगों में से हैं कि जिस नरेंद्र नाम का आज जन्मदिन सूरत में और देश में मन रहा है, सूरत वालों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन देश में नरेंद्र नाम के जिनका जन्मदिन मन रहा है, उनकी मां की भी मूर्ति इन्होंने बनाई है। और आज के दौर में जो शिल्पकार हैं उसमें सबसे आधुनिक तकनीकी के साथ बनाते हैं, बेहतरीन इंसान हैं। और जो बचा कुचा रह गया है, भाई आप, लेकिन क्योंकि पर्दा हट गया है, हम सब लोग बड़ी जल्दी में हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम चद्दर ओढ़ के सोएं, बाकी काम हमने ठेके पे दे दिया है वो करेंगे। और हम जो कुछ रात में सोचते हैं सुबह पूरा हो जाना चाहिए, इसके अलावा हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम किसी की तारीफ करने में भी शब्दों का संकोच करते हैं। जब भी किसी की तारीफ करें, अगर वो इतना है तो इतना बड़ा बना दें, इसी से लोग डर जाते हैं। नई संसद बनी और यकायक एक दिन हुआ कि उस संसद का उद्घाटन होने वाला है। गुजरातियों में
समय का, सही वक्त का, सही निशाने पे तीर लगाने का हुनर है। बहुत चर्चा हुई कि ये यकायक संसद का उद्घाटन हो रहा है, संसद तो अभी कंप्लीट भी नहीं हुई, लेकिन ये सबको मालूम है कि 2024 के बाद जो मई है वो बहुत दिन बाद आएगी। इसलिए अपने योद्धाओं को, उन तमाम लोगों को जिनके बारे में इस इतिहास ने, चाटुकार और दरबारी हिस्टोरियन ने जिनको नीचा दिखाया, जिनका कद कम किया और बौनों को बड़ा बना दिया, जिसका जिक्र हमारे मॉडरेटर साहब कर रहे थे, जब आपको समय मिले, जब आप उस ताकत पे आए, तो अपने हीरो को कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है, बिना चिल्लाए, बिना भारत माता का नारा लगाए, ये फन गुजरातियों से सीखना चाहिए।